बस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। कोई भी क्षण हम प्रिया प्रीतम के चिंतन से रहित न व्यतीत करें, बस यही खास बात इतनी है। समस्त साधना का, समस्त शास्त्रों का, समस्त संतों का, समस्त आचार्यों का एक ही मत है, आराध्य देव का कभी विस्मरण न होने पावे। जितने में हम मूर्छित नहीं हो जाते या मर नहीं जाते, दो अवस्थाओं को छोड़कर, उसमें तो सामर्थ्य नहीं। मान लो हम नींद में बेशुद्ध हो गए या फिर मृत्यु ने बेशुद्ध कर दिया, दो दशाओं की वृत्ति में तो हम असमर्थ हैं। शेष समय हम कैसी भी परिस्थिति में हो, हमारे आराध्य देव का विस्मरण न हो, बस खास बातें, पूरे जीवन की साधना, सब संतों के वचन, सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके सार बातें ही है। हर समय स्मरण, मधुर मधुर अपने प्रिया प्रीतम की स्मृति में, कभी उनकी रूप की स्मृति में डूबे हैं, कभी उनकी लीला की स्मृति में डूबे हैं, कभी उनके नाम की स्मृति में डूबे, कभी उनके रसिकों की स्मृति में डूबे हैं। रसिकों का भी, जो उनके प्रेमी महाभागवत जन हैं, उनका ध्यान, उनकी महिमा का स्मरण, उनके बताए हुए उपदेश का स्मरण, ये हमें बहुत शीघ्र प्रियालाल के श्री चरणों में अखंड स्मृति प्रदान करता है। जो रसिक जनों का संग है, रसिक जनों का दर्शन है, रसिक जनों का स्मरण है, रसिक जनों का चरणामृत है, रसिक जनों का उच्छिष्टामृत है, ये हमारे हृदय में बहुत जल्दी प्रियालाल की अखंड स्मृति प्रदान करता है। इसलिए हम अपने किसी न किसी विषय को लेकर, और काल भगवान ऐसे ही अंधेरा कर देते हैं, जीवन नष्ट हो जाता है। ये उदाहरण है। जैसे हम सब आनंद में ना, ऐसे ही होता है। मृत्यु कब आती है? ऐसे ही आती है, कोई सूचना देके थोड़ी, जैसे बिजली गई सब खत्म, अब केवल अंधकार छा गया। जब तक प्रकाश है, जब तक चेतना है, तब तक हम भगवदानंद में डूबे। नहीं तो जैसे अंधकार हो गया, अब कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सुनाई देता। ऐसे ही हमारे अनंत जन्मों के कर्म हमको नष्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। जो हमारे अशुभ कर्म हैं, जो हमारे द्वारा शास्त्र विरुद्ध आचरण हुए हैं, वो हमें दंड देने के लिए तत्पर है। कहीं भी हम भाग करके जाएं, वो पीछा छोड़ने वाले नहीं। एक जगह है केवल, आचार्य की शरणागति।